Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about earth and universe. यूनिवर्स एक वास्ट ओपन स्पेस है जिसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है जो या मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या फिर एनर्जी की फॉर्म में. तो स्टार्स, प्लैनेट्स और इनके मून्स वो कुछ कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्स के. सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सन और उसके 8 प्लैनेट्स अलॉन्ग विद देयर मून्स आ जाते हैं. प्लैनेट एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. लगभग 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. उनके नाम हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती बट वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पर पड़ती है. हम स्टार्स देख सकते हैं, मून्स देख सकते हैं, प्लैनेट्स देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. मरकरी की बात करें सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. सैटर्न सबसे हल्का प्लैनेट है. वो वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है जबकि नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है. वेनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं. प्लूटो को भी एक समय में 9th प्लैनेट कहा जाता था और उसको डिस्कवर किया था बाय द एस्ट्रोनॉमर क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बॉक ने इन 1930. अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि प्लूटो को हम प्लैनेट कंसिडर नहीं कर सकते, तो उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया और उसको अब हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. तो सबसे पहले हम सन को डिस्कस करते हैं. सन हमारा नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है. एक ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस है और सन हमें हीट और ब्राइट लाइट देता है. उसका कुछ छोटा सा हिस्सा हमारी अर्थ पर पड़ता है. सन की लाइट इतनी तेज होती है कि सारे ही हेवनली ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते दिन में. सन की ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को अपनी जगह पर रखती है. अर्थ पर जो लाइफ है वो डिपेंड करती है सन पर, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी, सोलर एनर्जी सन से ही मिलती है ड्यूरिंग द डे ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट कर पाएँ. ये फूड सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं होता बल्कि एनिमल्स और ह्यूमंस बींग्स के लिए भी जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आता है अर्थ. अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन है और 5th लार्जेस्ट है. अमंग 8 प्लैनेट्स में तो ये 5th लार्जेस्ट हो जाता है. ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है. इसमें पानी है, हवा है, तो ये अकेला ऐसा नॉन प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इसका लगभग 3/4 सरफेस पानी से कवर्ड है जिसकी वजह से इसे ब्लू कलर मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि हम जब इसे स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है. अर्थ की शेप स्फेरिकल है और टॉप और बॉटम पर थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है. ये हमें फ्लैट इसलिए दिखाई देती है कि हम अर्थ का जो हिस्सा देखते हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जो हमें स्ट्रेट सा ही दिखाई देता है. स्फेरिकल शेप अर्थ का कई लोगों ने प्रूफ करा समय समय पर. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शिप को देखते हैं जो सी शोर से दूर जा रहा होता है तो हम देखेंगे धीरे धीरे वो हमें दिखाई देना कम हो जाता है. सबसे पहले उसका निचला हिस्सा दिखाई देना कम होता है, उसके बाद उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देना कम होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक कर्व्ड सरफेस पर सेल कर रहा होता है. बहुत साल पहले सेलर्स स्टार्ट करते थे सेल करना एक समय से एक पॉइंट पर और वो लगातार उस पॉइंट पर सेल करते रहते थे जब तक वो उसी पॉइंट पर वापस ना आ जाए. मतलब एक पॉइंट से सेल करना शुरू करा और वो उसी के थ्रू घूमते रहे जब तक वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आ जाए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. तो ये तभी हो सकता है जब कोई चीज़ सर्कुलर होगी. तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अर्थ स्फेरिकल है. 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंड किया और उन्होंने देखा कि अर्थ एक स्फीयर की तरह दिखती है मून से. अगर आप स्पेस से फोटोग्राफ्स देखकर देखेंगे स्पेस से लिए हुए तो भी हमें यही पता चलता है कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है. अब हम जानेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में. अर्थ 2 तरह के मूवमेंट्स शो करती है. वन इज रोटेशन एंड द अनदर वन इज रिवॉल्यूशन. रोटेशन की बात करें तो अर्थ स्पिन करती है
अबाउट एन इंक्लाइंड इमेजिनरी लाइन जो उसके सेंटर से पास करती है, जिसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और वो थोड़ी सी टिल्टेड है। तो जो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ होता है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। इसमें वो 24 आवर्स या 1 डे लेती है एक चक्कर लगाने के लिए। तो जब अर्थ एक्सिस पर रोटेट करती है तो अर्थ का आधा हिस्सा सन की तरफ होता है जहाँ पर दिन होता है, और उसी समय में उसका जो अगला आधा हिस्सा होता है वो सन से दूर होता है जहाँ पर रात होती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से ही दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट आता है रिवॉल्यूशन। तो जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है सन के चारों तरफ अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये फिक्स्ड पाथ अर्थ का ऑर्बिट है और लगभग 365 डेज और 6 आवर्स लेता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में अराउंड द सन। तो जब रिवॉल्व कर रही होती है अर्थ तो रोटेट भी कर रही होती है। अर्थ एक बॉल की तरह है, तो उसका हर हिस्सा हर समय सेम अमाउंट ऑफ हीट और लाइट रिसीव नहीं करता क्योंकि वो टिल्टेड है। तो जहाँ पर ज़्यादा हीट और लाइट रिसीव होती है वहाँ पर गर्मी पड़ती है, और जिस हिस्से में कम हीट और लाइट रिसीव होती है वहाँ पर ठंड होती है। तो इस तरह से सीजन्स बदलते हैं जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट आता है मून। एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, डेट इज मून। मून लगभग 29 डेज 12 आवर्स लेता है एक चक्कर लगाने के लिए, और उतने ही टाइम पे अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी कंप्लीट कर लेता है। अर्थ की तरह बाकी प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स होते हैं। मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो हम उसको इसी वजह से देख पाते हैं क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून में ना कोई पानी है ना एयर है, वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मून के सरफेस पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो क्रेटर्स वो होते हैं जो स्पेस से रॉक्स आती हैं जो उसके मून के सरफेस पर फॉल करती हैं और जिससे गड्ढे हो जाते हैं। और ये तभी हो सकता है कि स्पेस से जो रॉक बहुत ही ग्रेट स्पीड पर, बहुत ज़्यादा स्पीड पर टकरा जाती हैं, इसी वजह से क्रेटर्स बन जाते हैं। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 1/6 है। इससे ये पता चलता है कि मून पर किसी का वेट अर्थ के वेट से 1/6 होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टार्स। तो स्टार्स बिग वॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस होते हैं जिनमें हीट और लाइट अपनी होती है। वो एक टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पास स्टार है दैट इज सन। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न्स बनाते हैं स्काई पर जिनको हम कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अर्सा मेजर जिसको हम ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, स्कॉर्पियस दैट इज स्कॉर्पियन, अरियन जिसको हम हंटर भी बोलते हैं, एंड लियो जिसको हम लॉयन भी बोलते हैं। सन हमसे सबसे पास है लेकिन फिर भी बहुत दूर है। सन की लाइट हमारे तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड्स लेती है या फिर 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लेती है। अब हम जानेंगे कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमर्स वो इंडिविजुअल होता है जो स्टार्स के बारे में स्टडी करता है या फिर अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करता है। आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया, उसको पढ़ाया और मैथमेटिक्स को भी पढ़ाया। उन्होंने बताया अर्थ राउंड है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है और वो तभी शाइन करता है जब सनलाइट उस पर पड़ती है। पुराने समय के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे बारामिहिर एंड भास्कर। दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको बनाया गया था ताकि हम टाइम प्रेडिक्ट कर सकें, सन मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकें, और उसको बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने। अब हम जानेंगे स्पेस ट्रैवल के बारे में। तो अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाहर वहाँ पर स्पेस है और जहाँ कोई भी एयर नहीं है। तो स्पेस में जाना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करना पड़ेगा। ऐसे हम इसलिए देख सकते हैं अगर कोई बॉल आप ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस ही आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है।
तो जो भी स्पेस व्हीकल्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पावर और स्पीड की ज़रूरत है ताकि वो स्पेस पर जा सकें। तो रॉकेट एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में छोड़कर आता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं इन ए स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट वो इंडिविजुअल होता है जो स्पेस में ट्रेवल करता है। वो स्पेशल सूट पहनते हैं जो उन्हें हार्मफुल रेस से बचाता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो कुछ फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन। राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो 1984 में स्पेस में गए थे। कल्पना चावला पहली वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी जो स्पेस में गई थी। एंड सुनीता विलियम्स वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने मून के सरफेस पर पैर रखा था इन जुलाई 1969। वो गए थे अपोलो 11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में, और उनके साथ जो 2 एस्ट्रोनॉट्स और गए थे उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।